रामायण के युद्ध के बाद हुआ ये कि समंदर बड़ा दुखी था। एक बार देव ऋषि नारद से समंदर की मुलाकात हुई तो समुद्र ने कहा कि मैंने तो प्रभु श्री राम के जाने के लिए पुल बनाने का रास्ता भी सुझाया, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गए थे। उन्होंने मुझ पे बाण चलाने के लिए अपना धनुष उठा लिया था और इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा। देव ऋषि नारद ने कहा कि गलती तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारे पड़ोस में था रावण, असली वजह तो वो था। हमारी जिंदगी में हमारे पड़ोसी बड़ा मैटर करते हैं। और अगर भारत को देखें तो एक अशांत पड़ोसियों से घिरा हुआ देश है। हालिया बांग्लादेश में वहां की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, देश छोड़कर भागना पड़ा। 4 लाख लोग सड़कों पे उतरे, सेना को अपनी कमान लेनी पड़ी। अब इंटरनेट बंद है, दूतावास में सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या होगा बांग्लादेश का भविष्य, ये प्रश्न चिन्ह है। चूंकि सेना के हाथ में कमान है तो डर यह भी है कि चाइना से नजदीकियां बढ़ेंगी और भारत के लिए यह एक बड़ा कंसर्न है, क्योंकि उसके पड़ोस में आएंगे तो वहां पर म्यांमार है, वहां पर भी सेना की ही सरकार है और वो भी चाइना से नजदीकी बढ़ा रही है। कुछ दिनों पहले हमने श्रीलंका में भी तख्ता पलट देखा था और अब श्रीलंका की जो विक्रम सिंघे सरकार है वो भी चाइना से नजदीकियां बढ़ाने के लिए जानी जाती है। गाहे बगाहे हम सुनते हैं कि चाइना के शिप इंडियन ओशन में आए हैं, इस हद तक आए हैं कि भारत की जासूसी कर सकते हैं। नेपाल में केपी ओली शर्मा की सरकार है, कम्युनिस्ट है और चाइना से नजदीकी रखती है। तालिबान अनसर्टेन है और पाकिस्तान का तो कहें ही क्या। एक पड़ोसी हमारा बचता है चाइना, और अगर देखा जाए तो बोन ऑफ कंटेंशन, विवाद की जड़ तो चाइना ही है। ऐसे विपरीत सारे अशांत पड़ोसियों से घिरा हुआ भारत अपने आप को स्टेबल, अपने आप को ग्रोथ के पाथ पे टिकाए हुए है, बनाए हुए है, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। लेकिन जैसा कि हमारी जिंदगी में आता है कि अगर आपके पड़ोसी के यहां मुफलिसी है, वहां पे परेशानियां हैं, वहां पे अशांति है, तो अपने घर का कुछ ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ता है। लेट्स होप कि हमारे जो पड़ोसी हैं वहां पे शांति आएगी, क्योंकि ये भारत में शांति के लिए जरूरी है।